बिलाप गीत की किताब से हम पढ़ेंगे 3रा अध्याय और 25वीं आयत। आपके लिए खुशखबरी, हम सब के लिए खुशखबरी, ऑनलाइन जितने लोग हैं सब के लिए खुशखबरी। आमीन बोलें। हमारे साथ पढ़िए इस पद को, बोलिए। जो यहोवा की बाट जो होते हैं उसका इंतजार करते हैं और उसके पास जाते हैं, उसके लिए यीशु भला है, परमेश्वर भला है। आमीन। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए। जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं, जो यहोवा का इंतजार करते हैं विश्वास से, और विश्वास से उसके पास जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर भला है, भला है। बोलिए, परमेश्वर भला है। वही बात यहां लिखा गया। जो उसकी बाट जो होते हैं विश्वास की आत्मा में, हम उसके सम्मुख जब आते हैं, हम उसकी बाट जो होते हैं, उसके वचन को, धीरजवंत वचनों को सुनते हैं और हम बाट जो होते हैं, उसके आत्मिक शब्दों को सुनते हैं, हम बाट जो होते हैं। यिर्मयाह की किताब है, उसके बाद है बिलाप गीत। हम उसका इंतजार करते हैं। आमीन। याद रखिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है, जो उसका इंतजार करता है और उसके पास जाता है, उसके लिए परमेश्वर भला है। आमीन कहें। हमें उसके पास जाना है कि नहीं जाना है? याद रखो कि जब हम उसके पास आ गए हैं, वो हमारा पिता है। कौन है वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा जीवन है। आमीन कहें। बाइबल का वचन में लिखी हुई बातें क्या समझा रही है कि जो उसका इंतजार करता है, क्या करता है? जो उसकी बाट जो होना। बाट जो होने का मतलब क्या होता है? इंतजार करना। हम इंतजार कर रहे हैं किस बात के लिए? हमारे पास उसके वचन आ गए, हमारे पास उसके शब्द आ गए, और प्रभु ने जब अपनी जुबान हमें दे दी, प्रभु ने अपनी जुबान किससे दी? हमें दी। जुबान क्या है? उसके लिखे हुए वचन। उसके वचन परमेश्वर की जुबान है। वो जुबान जब हमारे पास आ जाती है, वो जुबान जो शब्द हमारे पास आ जाते, कहते हैं रुक जाना है, वेट करना है, धीरज धरना है। और लिखा है कि जो उसका बाट जो होते हैं और उसके पास जाते हैं। आमीन। जब हम प्रभु की बाट जो होते हैं, हम उसके निकट जाते हैं, वो हमें अपना वर्ड देता है, हमें अपना वचन देता है, और उस वचन से हमारी जिंदगी में वो बात करता है। क्या करता है वो? परमेश्वर कैसे बात करता है? अपने वचन से। बोलिए, परमेश्वर अपने वचन से बात करता है। तो जब वो हमसे बात करता रहता है तो क्या कह रहा है? जो यहोवा की बाट जो होते हैं और उसके पास जाते हैं। हम किसकी बाट जो हो रहे हैं? हम विश्वास की जगह में होकर। बोलिए, विश्वास की जगह में होकर। कौन सी जगह में होकर? कौन सी जगह में होकर? हाँ, सब लोग आंखें खोलिए, बोलिए, विश्वास की जगह में होकर हम उसकी बाट जो होते हैं, विश्वास की जगह में होकर हम उसके पास जाते हैं, और वो हमारे लिए भला है। बोले, लिखा है, जो उसकी बाट जो होते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए वो भला है। हम क्या इन चीजों को करने के लिए तैयार हैं? देखिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। प्रभु ने हमें जीवन के शब्द दिए, जीवन के वचन दिए। वे कह रहे, जो उसका इंतजार करते हैं, उसके कार्यों को अपनी जिंदगी में होने का इंतजार, उसकी सामर्थ्य के द्वारा हमारी जिंदगी में बड़े काम होने का इंतजार, उसके वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में बहुत बड़े अनुग्रह का इंतजार, उसके वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में बंद रास्ते खुलने का इंतजार। जो उसका इंतजार कर रहे हैं, प्रेम,
धैर्य से, साहस के साथ, विश्वास की जगह में आकर जो उसका इंतजार कर रहे हैं और कह रहे, हे प्रभु कुछ भी हो जाए पर तू ही मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम रुके रहते हैं, बोलो हम रुके रहते हैं। किस जगह पर? जहां मसीह वास करता है। जिस स्वभाव में मसीह वास करता है, जिस विचारधाराओं में मसीह वास करता है, जिस आदतों में मसीह वास करता है, जिन नियमों में मसीह वास करता है, हम उस जगह पर रुके रहते हैं। मैं कहता हूं कि अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं सच्चाई के वास स्थान पर बना रहूंगा। अब मैं पाप नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं अब पवित्रताई के वास स्थान पर बना रहूंगा। यह वही जगह है जहां पर प्रतिफल हमारे लिए आएगा। यह वही जगह है जहां पर परिणाम हमारे लिए आ जाएगा। उसका इंतजार करते हैं हम, विश्वास की आत्मा में, पवित्रताई की जगहों पे होकर, सच्चाई की जगहों पे होकर, ईमानदारी की जगहों पे होकर हम उसका इंतजार कर रहे होते हैं। शैतान हमें हिलाने का प्रयास करता है। शैतान चाहता है कि तू झूठ बोले, शैतान चाहता है कि तू व्यभिचार करे, शैतान चाहता है कि तू पाप करे, लेकिन नहीं, बोलो नहीं। हमें किस स्थान पे होना चाहिए? सच्चाई के स्थान पर, पवित्रताई के स्थान पर। यह वही जगह है जहां पर हम परमेश्वर के परिणाम को अपनी जिंदगी में देखते हैं। वो झूठ में नहीं है, वो व्यभिचार में नहीं है, वो घिनौने कामों में नहीं है। वह कह रहा है कि जो उसकी बाट जो होते हैं, उसकी बाट जोहने वाले कौन लोग हैं? वो एक परिवेश को बनाते हैं, वो एक माहौल को तैयार करते हैं। सुबह उठते हैं, हम उसके सामने उसका धन्यवाद करते हैं। हम एक माहौल को बनाते हैं। उस माहौल में परमेश्वर अपनी शक्ति को आपके परिवार के लिए दिखाता है। जिस तरीके से एक अच्छी फसल लाने के लिए हम उस खेत को तैयार करते हैं, बीज बोने के पहले हम उस फसल को क्या करते हैं? उस खेती को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। बीज बोया जाता है, उसके पहले हम उस जमीन को, उस भूमि को तैयार करते हैं। और जब तक उस भूमि को हम तैयार नहीं कर लेंगे, हमारा बीज बोना व्यर्थ है। हाँ या ना? इसका मतलब यह है कि बीज के लिए एक अच्छा अवसर चाहिए। बोलिए, बीज के लिए एक अच्छा अवसर चाहिए। हम उसे एक अच्छा अवसर कब देते हैं? जब हम भूमि को तैयार करते हैं। भूमि से खरपतवार, घासें, झाड़ियां निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। हम बीज के लिए एक अच्छा अवसर तैयार कर रहे हैं। सही है कि नहीं? उसी तरीके से हम अपने जीवन में, बोलिए, हम अपने जीवन में भी एक अच्छा अवसर तैयार करते हैं। किस स्थिति में? जब हम बुरा काम करते हैं, हम उन कामों को छोड़ देते हैं। हम पाप करते हैं, हम पाप को छोड़ देते हैं। हम झूठ बोलते रहते हैं, व्यभिचार करते रहते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं। हम लड़ाइयों में समय व्यतीत करते रहते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं। हम हर उन गलत कामों को छोड़ देते हैं। तब हम परमेश्वर के द्वारा बोया जाने वाला अलौकिक बीज को अपनी जिंदगी में हम अवसर देते हैं। उसे हम अवसर देते हैं इस तरीके से। बुरी चीजें आपके मानसिकताओं में लिपटी रहती हैं, आपके आदतों में लिपटी रहती हैं, और वचन अवसर नहीं पाता। उसे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता, उसे फलवंत होने का अवसर नहीं मिल पाता, उसे जड़ पकड़ने का अवसर नहीं मिल पाता, और दुख एक बड़ा दुख बन जाता है। प्रभु कह रहा है कि वो उसका इंतजार करेंगे और उसके पास जाएंगे। उनके लिए ही परमेश्वर अच्छा है। जिन्होंने वचन को पकड़ लिया और वचन के लिए एक परिवेश तैयार किया, जिन्होंने मसीह के स्वभाव को अपनी जिंदगी में तैयार किया, वह वचन है। एक बीज की नाई, आमीन कहो, बोलिए, वो वचन है, एक बीज की नाई जो हमारे जीवन में अवसर चाहता है,
मौका। सही शब्दों में क्या बोलेंगे? मौका दो उसे मौका दें हम। जब तक एक पापी ये नहीं कह देता हे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मेरे पाप क्षमा कर, तब तक उसके पाप नहीं क्षमा होंगे। लेकिन जब एक पापी मनुष्य यीशु के सामने होता है और वो अपने पापों को अंगीकार कर लेता है, वो अपने पापों को मान लेता है और फिर पाप करना छोड़ देता है, वो यीशु को सबसे बेहतर काम करने के लिए अपनी जिंदगी में अवसर देता है। हालेलुया। कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना ही गुनाह किया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही बीमारियों में ग्रसित क्यों ना हो, पर जब हम उसके सामने आते हैं, हम अपने पापों को मान लेते हैं। क्या करते हैं? हम अपने गुनाहों को मानते हैं। हाँ प्रभु मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, मेरे पाप क्षमा कर, आज से मैं पाप नहीं करूंगा। यह स्थिति जब आप लाते हो अपनी जिंदगी में, तो आप मसीह को अपनी जिंदगी में काम करने का अवसर देते हो। हालेलुया। बोलिए हम अवसर देते हैं यीशु के नाम में। वो अवसर आपके लिए एक चमत्कार बन जाएगा। वह अवसर आपकी बीमारियों को दूर करने वाला एक शक्तिशाली अवसर हो जाएगा। उसे हम मौका देते हैं अपनी जिंदगी में, हम उसे मौका देंगे। बीज बो दिया गया खेत में, पर खेत तैयार नहीं है, उसके योग्य खेत तैयार नहीं है, जमीन तैयार नहीं है, भूमि तैयार नहीं है, वो फसल कभी भी बेहतर हो सकती है क्या? नहीं होती है। इसलिए हर किसान उस भूमि को तैयार करता है उस बीज के लिए जो उसके ऊपर जाने वाला है, जो उसके ऊपर आने वाला है, जो उसके अंदर आने वाला है। आमीन। यही बात यहां पर लिखा, जो उसकी बाट जो होते हैं, जो उसका इंतजार करते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर भला है। आमीन। तो क्या हमारे लिए परमेश्वर भला है? हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम काम जरूर कर रहे हैं पर प्रार्थनाओं में बने। हम अपने कामों को जरूर कर रहे हैं पर प्रार्थनाओं में बने। हम अपने घर का निर्माण कर रहे हैं पर प्रार्थनाओं में बने। हम अपना नौकरी कर रहे हैं फिर भी प्रार्थनाओं में बने। हम अपना बिजनेस कर रहे हैं फिर भी प्रार्थनाओं में बने। हम अपना खेत का काम कर रहे हैं फिर भी प्रार्थनाओं में हम बने हैं। आमीन बोलो सब जन। अवसर देना है उसे अवसर देना है। बिलाप गीत कही दिखाइएगा इसमें। अगला, इस बात को देखिए, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कब सही होता है? हालेलुया। वो कह रहा है क्या? हर एक भय की स्थिति में समस्याएं भय लेके आती हैं, बीमारियां भय लेके आती हैं, डर लेके आती है। डर क्या कह रहा है वो? जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। पढ़ो इसको इस बार। बोले जब मैंने पुकारा तब हे प्रभु आपने मुझसे कहा मत डर। हालेलुया। इसका मतलब यह कि वो हमारी हर पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारी हर एक पुकार को सुनने वाला प्रभु है। सीधा सीधा कह रहा है जब मैंने पुकारा उसने कहा मत डर। बीमारियां हमें डराती हैं, समस्याएं हमें डराती हैं, पर परमेश्वर कह रहा है तू मुझे पुकार, तू मुझे पुकार। और जब हम उससे पुकारते हैं एक सही स्थिति में, जब हम उसे पुकारते हैं सही परिस्थिति में, जब हम उसे पुकारते हैं सही सिचुएशन में, उसकी ओर से एक वर्ड आता है, उसकी ओर से एक शब्द आता है, मेरे बेटे तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आमीन बोलो। वो हमारे साथ होता है। हालेलुया। इस बात के लिए हमें चिंता नहीं। हमारा आपका परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो जब एक मिट्टी को एक जीविता प्राणी बना सकता है, ध्यान से सुनिए, एक मिट्टी के पुतले को जीवित प्राणी बना सकता है।
एक सड़े हुए घाव को वो चंगा कर सकता है, एक मरे हुए व्यक्ति को वो जिंदा कर सकता है, एक मरी हुई परिस्थितियों को जीवित कर सकता है, एक सड़े हुए 4 दिन के मरे हुए लाजर को वो जिंदा कर सकता है। जो आपके सोच में भी नहीं है उतना बड़ा वो चमत्कार कर सकता है। हाँ, उतना बड़ा वो चमत्कार कर सकता है। आमीन बोलो, हालेलुया। पर उसके लिए हमें एक अवसर देना है। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, हमें अवसर देना है उसे कि वो हम में काम करे। फिर से पहला ही दिखाइए, जो यहोवा की बाट जो होते हैं, हमें उसको फिर से देखना है। जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं और उसके पास जाते हैं, वही लिखा है। यीशु समझा रहे हैं, प्रभु समझा रहा है हमें। जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर भला है। अगर हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, उसके द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। जल्दबाजी का शब्द, जल्दबाजी का स्वभाव अपने जीवन से दूर हटाना ही होगा। एक चीज प्रण करना पड़ेगा, मेरे यीशु कुछ भी हो जाए पर मैं अपना मुख तेरी ओर किए रहूंगा, मैं अपनी विचारधाराओं को तेरी ओर किए रहूंगा, मैं अपनी विश्वास की आत्मा में तेरे शब्दों से जुड़ा रहूंगा, जुड़ी रहूंगी। आमीन बोलो। तेरे जो वचन कहते मैं उससे अपना संबंध बना के रखूंगा। हालेलुया। वही वर्ड, वही स्वभाव, वही वचन आपको जिंदा करेगा। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।